पकड़ने का। बट इन दोनों टीम्स के लिए, इनफैक्ट तीसरी टीम बिग ब्रदर्स भी है जो जॉर्ज पोल ब्रिज क्रॉस करके जॉर्ज पोल सिटी एंटर कर रही है। तीनों टीमों के लिए दिक्कतें एक ही स्क्वाड कर सकती है, एंड दैट इज ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स, जो इस वक्त एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ के बैठी है। ब्लेज जो हैं का एरिया इट्स स्टिल डिसेंट। अब अगले 40 सेकंड में लेब्रॉन को निकलना शुरू करना ही पड़ेगा कुछ भी करे। टीम सोल ऑलराइट, ये लोग भी खुद को एक अच्छी जगह पर लेकर के आ चुके हैं। ब्लाइंड की टीम सबको पकड़ेगी, वो जो एवरेस्ट का एरिया जिसकी आप बात कर रहे थे, ब्लाइंड की टीम सबको पकड़ेगी और बहुत आराम से पकड़ लेगी व्हेन वी जस्ट टॉक अबाउट द सिनेरियो। एंड वहां पर तो बहुत आइकॉनिक फाइट्स देखी हैं हमने कुछ दिनों के अंदर जो कि रहती हैं। मैप अगर एक बार ही नजर आए तो नूमन के प्लेयर्स उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये कर चुके हैं पहले भी, कल के दिन क्वालिफिकेशन थी, लिपोवका तक गए थे एक बार के लिए और फिर वापस आए थे, आपको याद होगा। ये पहले भी कर चुके हैं। इट्स नॉट जस्ट अ थिंग, इट्स लाइक इनको पीछे कहीं पे अगर गाड़ियां दिखती हैं तो ये मल्टीपल प्लेयर्स जाते हैं और गाड़ियां अलग अलग अपने लिए उठा करके लेकर के आते हैं, जो कि इनको हेल्प करता जरूर है। बट अभी इन सब चीज़ों में बस सवाल ये कि आगे होगा तो होगा क्या, होगा तो होगा कैसे सारा सिनेरियो। हालांकि टीम सोल दे नो कि सामने प्लेयर्स हैं जरूर, बट फाइट्स अननेसेसरी नहीं लेंगे ये लोग। I mean exactly, unnecessary fights यहाँ पे अगर छेड़ दी तो आप जितना ज़्यादा शोर मचाएंगे आसपास वाली टीम्स का अटेंशन आपकी तरफ ड्रॉ होगा। लेकिन ये फाइट लेने वाले सामने वालों को भी तो सेम डिसीजन होना चाहिए। एंटिटी दे वांट टू फाइट एंड दे वांट टू फाइट इट नाउ। उन्होंने ओमेगा का नॉक निकाला है। टीम सोल के प्लेयर्स जा रहे हैं अपने टीममेट के पास टू गो फॉर रिवाइव। गॉब्लिन यहाँ पे कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा वाइड जाएं, एनक्लोज होते हुए एंटिटी के प्लेयर्स को ऑफ गार्ड पिक करें। सोमराज को यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना होगा। सामना हो सकता है सोल नियो के साथ, स्लैम इन हो चुका है व्हीकल्स का, एंड एंटिटी दे आर गोइंग फॉर दिस। Definitely our entity wants to take up this fight for themselves. Secret का एक ग्रेनेड है, सामने उनके प्लेयर है, ये ग्रेनेड डैमेज देगा क्या? जी अभी के लिए तो सरवाइव कर रहे हैं प्लेयर्स, बट उनके सामने और भी थ्रोएबल्स आ रहे हैं। मोलोटॉव के थ्रू मूव करके अक्षत आ रहे हैं, दैट्स अ बोल्ड मूव। डैमेज बहुत ज्यादा पड़ चुका था, बट ग्रेनेड इज द चार्मिंग थिंग जो कि जाकर के खाएगा। गॉब्लिन विद नो ऑफ एंगल, विल ही बी एबल टू टेक द प्लेयर्स डाउन? देखना पड़ेगा। गॉब्लिन ने एक को डाउन किया और खुद कवर के अंदर आए, बट बाकी प्लेयर्स को स्पॉट कर चुके जो कि काफी ज्यादा ओपन में पोस्टर लगाने की उनकी पूरी कोशिश है, लेकिन साइड लाइन से कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। एंटिटी इस समय सोल को वाइप आउट कर सकती है, कोशिश है जारी। एंड एक और प्लेयर को डाउन किया जगह, दैट इज गॉब्लिन। सोमराज डीबीएस को रीलोड करते नजर जरूर आएंगे। अक्षत इज डाउन आउट एयर एज वेल। नियो और ओमेगा पे आता है बहुत ज्यादा भार। ट्रॉय के ऊपर वो मोलोटॉव आया, उनको ग्रेनेड फेंकना पड़ा, लेकिन उनको डैमेज जो पड़ रहा है वो काफी ज्यादा खराब। गमला बॉय स्टिल ट्राइंग टू टेक अप द फाइट, but what's gonna happen is Akshat falls down and Omega is knocked out as well. अब ये एंटिटी का यहाँ पे सफाया हमको होता हुआ नजर आ सकता है। सोमराज को देखिए फिर से डीबीएस लेके आगे मूव कर रहे हैं, बट रेंज एडवांटेज नियो के पास हल्की सी हो सकती है। वो बुलेट स्प्रेड थोड़ी दिक्कतें देगा, बट नाउ इज ऑफ गार्ड। 1v4 सिचुएशन, मोलोटॉव डाल के फ्लश आउट किया और डीबीएस से फिनिश। यहाँ पे आखिरी प्लेयर का हमको देखने को मिला। टीम सोल एक कंप्लीट 4v4 अगेंस्ट एंटिटी हारते हुए। रीजन बस एक, ऑफ गार्ड पकड़े गए थे एक प्लेयर और उनको डेस्परेटली बचाने की कोशिश पूरी टीम ने की, जिसके वजह से सबको इस गेम को छोड़ना पड़ा। हर किसी को ये गेम छोड़ करके जाना पड़ा है। मुश्किलात बहुत ज्यादा रही है, लेकिन इतनी जल्दी वो एग्जिट आई डोंट थिंक सो टीम सोल ने ये सोचा भी होगा। क्रैट बात कर रहे हैं कि वो इस टीम को देखना चाहते हैं फर्स्ट पेज पर, बट ये फाइट इस टीम को इस लॉबी से बाहर कर गई है। सोचिए, I know there are teams who have had legacies definitely, और ये legacy वो continue भी कर रहे हैं, but the thing is नई teams कभी-कभी fights में ना एक चीज भी आपको खत्म कर सकती है। It's not कि टीम सोल की तरफ से कोई मिस्टेक हुई, it was just that entity played better that fight. अब ये देखिए यहाँ पे अगर बेटर प्ले करने की बात करें, that will be 8-bit juicy, जिन्होंने टीम अलादीन के अलादीन को सबसे पहले बार किया, और बाकी ये प्लेयर्स भी अब दर्द बोचे गए हैं। प्लेयर एक्स इज द नेक्स्ट मैन टू फॉल। मैडमैन फिनिश सिक्योर किया अपनी टीम के लिए, और 8-bit बीस्ट इन द मीनवाइल नॉकआउट हुए थे, तो उनको बचाने के लिए टीम रोटेट करी, एंड आई थिंक ये रीसेट काफी अच्छे से इजीली किया जा सकता है, बिकॉज टीम अलादीन के अब I believe, if I'm not wrong, they're down to their last player, Vexy. Yes, Vexy is the last player. मतलब एक और बड़ी टीम को थोड़ा पैसिव स्टांस पर डाला जा चुका है। एंटिटी अब फाइट लेने आ चुकी है 8-bit से। थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं, स्मोक से विजन डिनाई करने की कोशिश। They don't want to leave a man behind, but Secret with the buggy just want to take up the fight for themselves. क्या ये फाइट ले पाएंगे? जी बिल्कुल उतरा जरूर, लेकिन डीबीएस का चाटा
मुंह पे पड़ता हुआ ट्रॉय यूएमपी का इस्तेमाल करके आगे मूव करना चाहते हैं। क्या वो रैंडम स्पेस दे पाएंगे अंदर? बिल्कुल देखने की कोशिश, लेकिन जूसी की तरफ से गाड़ी आई और एंटिटी ये लोग फॉल अपार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी 8-बिट अपने लिए एक बढ़िया फाइट बना चुके, बट गमला बॉयज ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे फ्रॉम द बैक लाइंस when no one expected. Delta just coming up forward and taking down the last man of entity, Gamla boy. But अब वो फाइट में जा रहे हैं खुद आगे। हो 8-बिट को क्या रीसेट मिल पाएगा? ये काफी ज्यादा मुश्किल रहने वाला है इनके लिए। मैडमैन कोशिश तो काफी ज्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके आसपास ग्लैडिएटर्स के प्लेयर्स बस गाड़ियां घुमाए जा रहे हैं और सर तो चकराएगा जब आप ऐसे सर्कल्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। 8-बिट मैडमैन का वहां पे हमें खात्मा होता हुआ नजर आएगा। थर्ड पार्टी के बाद थर्ड पार्टी रीसेट का ऑप्शन अवेलेबल था ही नहीं वहां पे 8-बिट के पास। दे आर लूजिंग, दे आर फॉलिंग इन दीज फाइट्स और ग्लैडिएटर्स के लिए अब बस बीस्ट को फिनिश ऑफ करना बाकी बचा है। स्मोक के अंदर नेट डाला जाएगा, दैट विल टेक केयर ऑफ बीस्ट एंड देन इट विल बी द एंड। और नॉट मे बी बिकॉज़ बिग ब्रदर्स अब यहाँ पे पास में से होकर निकले हैं इस लड़ाई के एंड दे माइट बी लुकिंग टू जॉइन इन। So many teams coming up onto the fights for themselves. उज़ुमाकी की अगर बात करें, थोड़ा सा रीलोड जस्ट अभी करते नजर आए। ऋषि स्मोक्स डाल रहे हैं, अपना व्हीकल भी बचाना है, एज पर है, जोन के अंदर और जाना पड़ेगा। पोचिंग से गदका तक के एरिया की ये पूरी फाइट्स देखने को मिलने वाली हैं। ओआर के प्लेयर्स के पास यस दे हैव अ डिसेंट पोजीशन, चर्च साइड का एरिया उन्होंने होल्ड कर रखा है, लेकिन उनके अलावा बाकी टीम्स भी तो फाइट्स का हिस्सा धीरे धीरे बनना चाहते हैं, लेकिन वो किस तरीके से बन पाएंगे, काफी मुश्किल सवाल इनफैक्ट अभी देखने को मिलने वाला है। हालांकि अभी ये जो लूट मिलेगी ना, क्रेट्स देखिए एक बार ऋषि के सामने, आप क्रेट्स का नंबर देखते 6-7 क्रेट्स वहीं पे पड़ी हुई थी। दो टीमें बाहर हुई हैं उधर एंड आई थिंक ऑलमोस्ट दो टीमें। टीम अलादीन ने 3 प्लेयर लूज किए, 8-बिट पूरी बाहर हो गई, एंटिटी वहां पे पूरी बाहर हो गई। एक बार अगर मैप देखने को मिल जाए इस स्वैप के बाद, सो डेफिनेटली और कॉन्वर्सेशंस हम लोग कर सकते हैं उसके अराउंड कि क्या सिनेरियो रहेगा टीम्स का। बट जस्टिन जहां जा रहे हैं, जस्टिन जिस हिल के अराउंड जा रहे हैं, शायद बहुत खराब हो। जस्टिन 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 जस्ट उस एरिया के अराउंड से मूव करते नजर आए, लेकिन इसी सब के बीच में एक प्लेयर को डाउन किया जरूर जा चुका है। रेवेनेंट के प्लेयर बिल्कुल सामने रहेंगे, लेकिन डीबीएस चलिए जस्टिन के मुंह पे डेस्टो। ऐसी फाइट बिल्कुल नहीं आ सकते, बहुत कम एचपी उनकी बची है। आखिरी प्लेयर सर्वाइव करे 1 वर्सेस 3 के सिचुएशन में, लेकिन ऑफ एंगल से पकड़ा गया एंड रेवेनेंट ग्लैडिएटर्स को बाहर कर चुकी है। ग्लैडिएटर्स जो अच्छे खासे मोमेंटम के साथ एक अच्छी थर्ड पार्टी के बाद यहां तक पहुंचे थे, ऐसा लग रहा है कि अपने पहले 2 गेम्स का मोमेंटम कंप्लीटली लूज आउट कर चुके हैं। मिड रोटेशन फाइट में ऑफ गार्ड पकड़ी गई ग्लैडिएटर्स। अब देखना यह है कि रेवेनेंट की जो रिकवरी है वो कैसी होने वाली, बिकॉज इन्होंने अपना भी एक प्लेयर फियर्स लूज किया है, बाकी ये प्लेयर्स 3 प्लेयर्स अभी भी बचे हैं और जिस पोजीशन पर ये हैं जोन में, रडार देखिए, थर्ड पार्टी किंग्स अप बैक। गुजरात टाइगर्स इस लड़ाई में आ पहुंचे हैं। एजे ने काफी ज्यादा डैमेज लिया है, सर्वाइव करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट दूसरी तरफ गॉड्स रेन की लड़ाई चलते हुए अगेंस्ट रैंगटैन, जिसमें गॉड्स रेन के 2 प्लेयर्स नॉक आउट हो चुके हैं। ट्रेड मिला है विस गॉड का, बट ओजी स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रांग विद 3 प्लेयर्स। और स्मोक, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, सामने वाले को अंदेशा देते हैं कि गोली कहां चलानी है और नेट्स कहां फेंकने हैं। ओजी के प्लेयर्स गाड़ियों के साथ पोजीशन स्काउट तो कर रहे हैं, बट ये फिनिश ऑफ क्या कर पाएंगे सामने वाली टीम को? एक और प्लेयर गया, एक ही ओपी की तरफ से चली वो पकी एंड एक और प्लेयर लेकर के गए। बिलीव जस्ट ट्राइंग टू स्पॉट ऑन द प्लेयर गॉड्स के लिए। क्या ये अच्छी खबर है? जी बिल्कुल नहीं। पिछले गेम सैनॉक के फाइनल जोन का बदला लिया, बट वेयर इज द रीसेट टाइम? बीबी इज कमिंग फॉर द फाइट्स। नो, ओजी वांट्स टू लीव दिस प्लेस, व्हिच इज अ गुड डिसीजन, बट बीबी वो ऐसा लग रहा है क्या चेस पर जाएंगे? काफी ट्रिकी चेस होने वाली है ये, बिकॉज अभी तक इस गेम में जितनी लड़ाइयां हुई हैं वो सारी की सारी थर्ड पार्टीज में कन्वर्ट हुई हैं, ऑल ऑफ देम। एंड आई थिंक जैसा हम लोग बात करते हैं वो ओपन जोन्स की कि भाई लड़ाई आपने एक बार छेड़ दी, बाकी सारे लोग आपकी तरफ एकदम से गोलियां चलानी शुरू कर देंगे। अब सारी टीम्स के साथ ऐसा ही होगा। फॉर ऑल दोस टीम्स इट्स द सेम सिचुएशन। जो टीम्स पोचिंग में वो सेफ रहेंगी, बट जैसे ही आपने बिग ब्रदर्स की बात करी थी, लड़ाई शुरू तो उन्होंने करी है, बट गेस व्हाट, इनको भी थर्ड पार्टी किया जाएगा। और पीछे से आ रही है ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स की टीम, लेकिन तब तक बिग ब्रदर्स ने इनसेन के 2 प्लेयर्स को यहाँ पे नॉक कर दिया है और अब इन नॉक्स को फिनिश में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है उनके लिए। What is this wrangle? ये गलत लेवल का chaotic स्टांस लेकर के आया हुआ है। स्टार्टिंग जोन की वजह से ना सबको लगा क्वेरी जाएगा, क्वेरी जाएगा, क्वेरी जाएगा, नहीं गया क्वेरी। ये क्या था?
ऐसा लग रहा था घर की कॉन्वर्सेशन चल रही होती, दो मैं भाइयों के जोन बीच के में पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। दो भाइयों के बीच में बात चल रही होती, उसी के अराउंड था। बट सैफ हील करते नजर आएंगे, 75% एचपी लेकर के जा चुके हैं, बट इज ही रेडी फॉर द फाइट? डार्क लॉर्ड बिल्कुल सामने है, ये मॉली डार्क लॉर्ड को सोच करके किया गया है। स्प्लैश डैमेज दे पाएगा? आई बिलीव डार्क लॉर्ड बाहर निकल के आ चुके हैं, इसी चीज की कोशिश थी, कैंडिडेट साइड का इस्तेमाल करते नजर आ रहे थे साहब। ये अब डीबीएस पर स्वैप किया, बट डार्क लॉर्ड इज डाउन। बीबी के प्लेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट, एंड हम सरप्राइज अभी तक साहब के पास एक ही फिनिश है। ऐसा क्यों? ये तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो रहा है, लेकिन अब बिल्कुल सामने जाकर के एक और प्लेयर को पिक कर सकते हैं, और अगर पिक किया भी तो डेफिनेटली दिक्कतें हो सकती है। अभी भी डीबीएस का मेटा डालने की कोशिश, एक और प्लेयर को डाउन करेंगे और वेपन को स्विच किया है, और टीपीपी को एफपीपी करते रहेंगे। 6 टाइम्स लगाना, एक मिस्टेक, 6 times was the mistake. एक छोटी सी गलती है, आई थिंक इस गलती का भुगतान टीम इनसेन को बहुत भारी भरना पड़ेगा। कॉज रिकवरी की अपॉर्चुनिटी टीम इनसेन के लास्ट प्लेयर ने अपने निकाली, और बिग ब्रदर के सर्विस अब ढूंढ रहे हैं ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स के असॉल्ट से, और एक ही झटके में ब्लाइंड ई-स्पोर्ट ने बिग ब्रदर के आखिरी इंडिविजुअल को भी फिनिश किया और इस टीम को बाहर खदेड़ा है इरांगल की इस लॉबी से। अब 9 टीमें, 28 प्लेयर हमारे पास बचे हैं, और जोन के अंदर बेस्ट स्पॉट आई बिलीव ओजी के पास है। बिल्कुल है, ओजी के पास एक बहुत बढ़िया जगह, एक बेहतरीन जगह। एक फाइट छोड़ करके भी आए हैं, जो फाइट खत्म हुई थी वो फाइट खत्म करके आए थे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन अब देखना यह है कि क्या वो उस जगह को डिफेंड कर पाते हैं। ओजी पहले 2 गेम्स बहुत खराब खेली, 2 गेम्स में 1 पॉइंट निकला था उनका। पिछले गेम में खुद को टॉप 3 लेकर के आए, चलिए बढ़िया, लेकिन अगर इस गेम में जीत गए तो डेफिनेटली खुद को टॉप 8 में देखेंगे, व्हिच माइट जस्ट बी द स्टार्ट दैट दे वांटेड। देर आएगा लेकिन दुरुस्त है तो और ज्यादा बेहतरीन हो सकता है, लेकिन एनकोर की तरफ से ग्रेनेड जाने की बात थी, प्रिंस की तरफ से भी गया एक थ्रोएबल। बिल्कुल सामने आमने एक दूसरे को देखेंगे, दोनों टीम्स एक दूसरे के, दोनों प्लेयर्स एक दूसरे से भली भांति परिचित है, प्ले स्टाइल से परिचित है। एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं प्रिंस की, लेकिन अगर डीबीएस का एक चांटा लगा डेफिनेटली चीजें बदल सकती है। वो स्ट्राइक एंड देयर इट इज डीबीएस, दिस वेपन इज फ्रिकिंग क्रेजी। ये वेपन आई मीन सब लोगों का दिमाग अभी घुमाता हुआ नजर आ रहा है, और अभी फिलहाल जिस टीम ने सबको परेशान किया है फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, दैट टीम हैज टू बी गुजरात टाइगर्स। रोटेशन से, थर्ड पार्टी से काफी तंग करते हुए नजर आ रहा है, और अभी इनका हुआ नहीं है। सुनामी ही स्टिल देयर, अगला टारगेट अपना बनाना चाहते हैं मेडल ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को। ऑलराइट, नेड उनकी तरफ देखते हुए कुक कर रहे थे, बट फेंका ये ओजी की तरफ है। इस समय बहुत सारी मुश्किलें हैं। सच न्यूमन एलिमिनेशन 8th पोजीशन विदाउट एनी फिनिशेस, उनके बाद और भी टीमें जाती नजर आ जरूर जाएंगी, लेकिन ओजी फाइट लेना चाहती है। हाई ग्राउंड अच्छा खासा है उनके पास, लेकिन इस ग्राउंड को अगर खो दिया तो दिक्कत हो सकती है। प्लस जोन में भी जाना एक बहुत ज्यादा बड़ी बात। जोन के अंदर की पहले बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी, बट अब वो पोजीशन छीन चुके हैं, और उसको छीनने वाला कोई और नहीं, जोन खुद है। तो अब जोन के हिस्से में जाकर के अपनी डोमिनेंस लेनी पड़ेगी, बट जोन में है कौन? अ टीम दैट सीज एवरीथिंग, दैट इज ब्लाइंड। ब्लाइंड ने ब्लाइंडली जोन कंप्लीट कंट्रोल अपने नाम किया है। एश बेबी का स्प्रे कनेक्ट तो हुआ, थोड़ी देर लगी, बड़े एजे को फाइनली नॉकआउट कर दिया गया, और कुछ देर और बाद गुजरात टाइगर्स को गेम से बाहर। अब ओजी के लिए ये हिल स्लोप होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफी टीम्स की गेम ये खत्म करते हुए हमको नजर आ सकते हैं, एंड इन दी एंड फिर ब्लाइंड से भिड़ंत के बारे में सोच सकते हैं। ओआर इनसे हल्का सा आगे, बाना उसका कवर है, मैक थोड़ा सा आगे निकले तो हैं। ब्लाइंड के अगेंस्ट थोड़े शॉट्स मुठभेड़ हुई थी उनकी, जिसमें ब्लाइंड के एक प्लेयर की एचपी काफी ज्यादा कम कर दी गई थी, बट नो नॉक वाज सिक्योर्ड। नकुल थे जिनको लो किया था, उनको नॉक नहीं कर पाए थे। ये आज रिकवर्ड, और नकुल अब सवाल पूछेंगे ओआर से कि भाई किधर? देखना ये है कि क्या वो बता सकते हैं इधर, क्योंकि आना उन्हीं की तरफ है फाइट लेने के लिए। नकुल का आप वेस्ट देखिए, चलिए छोड़िए, उनका नेड देखिए, स्पावर की तरफ से जाता हुआ एक ग्रेनेड मैक और मैक्स को एक गलत डैमेज देता है, और अब और ग्रेनेड डाले जा रहे हैं। मैन मेड रेड जोन बनाने की कोशिश, स्पार धीरे धीरे आगे जाएंगे, जो भी प्लेयर्स नॉक है उनको खत्म करने की पूरी कोशिश करी जा रही है, और बिल्कुल आगे जाकर के फाइट लेंगे। लेकिन क्या इस डीबीएस के सहारे फाइट ले पाएंगे? जी नहीं, ओपोनेंट भी तो डीबीएस चलाना जानता है, लेकिन ग्रेनेड्स ही हैं जिनके सहारे ये गेम ब्लाइंड को 12 फिनिशेस दिलवा चुका है ऑलरेडी। वेल, ब्लाइंड के पास तो 12 आए हैं, लेकिन क्या ओजी उनको फिनिश कर पाएगी? बिकॉज ब्लाइंड के पास अब रीसेट का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा, और रैंगटैन के पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है इस गेम को अपने नाम करके गेम के अंदर रिकवर करने की, ओवरऑल लीडर बोर्ड पे रिकवर न करने की। देखिए मेडल ई स्पोर्ट्स वो भी बाहर हो चुकी है, अब आखिरी 2 टीमें इस लॉबी के अंदर बची है, और रैंगटैन विद देयर 3 प्लेयर्स और ब्लाइंड के चारों प्लेयर्स अभी तक यहाँ पे मौजूद है। हिल का एक स्लोप इन दोनों टीम्स ने पकड़ लिया है, बट ओशन अभी भी जोन सिर्फ ब्लाइंड के पास है।
ये ब्लाइंड का एरिया डेफिनेटली काफी ज्यादा सही हो सकता है, लेकिन आगे देखने वाली बात यह है कि ओजी इनके ऊपर चार्ज इन कैसे करेगी। यस, ब्लाइंड हैज अ सर्कल बट ओजी हैज अ हायर ग्राउंड, और उस हायर ग्राउंड से दिक्कतें बहुत सारी दी जा सकती है। मान्या गाड़ी लेकर के हायर ग्राउंड के एरिया को स्पेक्टेट करने के लिए जरूर जा रहे थे, बट AKOP ये टीम लास्ट गेम में भी टॉप 3 आई थी, इस गेम के अंदर भी खुद को आगे लेकर के जाने की पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन देखिए बिल्कुल सामने एक प्लेयर को स्पॉट करने की कोशिश है, रॉनी ऑफ एंगल पर है, बट बिलीव धीरे धीरे जा रहे हैं, उन्होंने जगह सर्कल के अंदर ले लिया। बिलीव माइट जस्ट चेंज द गेम, विल ही बी एबल टू डू spots down Knuckle, tries to take him down, yes he does, takes down one player। एस्पार बिल्कुल सामने, मान्या की भी HP कम हो चुकी है और अब थोड़े बहुत और शॉट डाले जाने पर the circles out there, और अब बिलीव को अगर किसी को देखना है तो वो रॉनी होने चाहिए। बिलीव का ये फ्लैंक पुश गेम चेंजर था ओजी के लिए। अब ओजी के पास जो मौका है उसको अगर उन्होंने खोया बहुत ज्यादा पछताएंगे आफ्टर दिस गेम एंड्स। बट देखिए प्ले जोन नकुल को वहां पे लेके जाता हुआ बिलीव नेड करके रॉनी को परेशान करना चाहते हैं, और मान्या गिर के यहाँ पे नॉक हुए। इस पावर के ऊपर बहुत प्रेशर, ही इज इन द मिडल ऑफ ऑल द प्लेयर्स ऑफ ब्लाइंड। बिलीव और रॉनी के बीच में ये लास्ट 1v1 बैटल, दिस विल डिसाइड द गेम, दिस विल डिसाइड किसको मिलेगा इस गेम का चिकन डिनर। One man, Believe just trying to go with the grenades, लेकिन उनके ऊपर भी ग्रेनेड आया। 1 versus 1 situation, रॉनी एंड बिलीव क्या वो सिचुएशन सही कर सकते हैं? लेकिन रॉनी की सिचुएशन आप देखिए, जगह कितनी गलत जगह पर देख रहे हैं, वो एंगल नहीं है, ही थिंक्स के प्लेयर उधर ही है, क्या वो रिवाइवल के लिए जा रहे हैं? लेकिन अगर वो गए तो एक क्यों भी बता सकते हैं, आई बिलीव इंफॉर्मेशन है बिलीव के पास, एंड रॉनी विल हैव टू डू समथिंग एल्स। बिलीव बिल्कुल सामने मोलोटॉव डालने की कोशिश, और ये सही है, रॉनी के ऊपर जाके स्प्लैश डैमेज देगा। रॉनी फंस चुके इस पूरी सिचुएशन में, बिलीव स्टिल ट्राइंग टू लुक फॉरवर्ड, एकदम आगे रहेंगे। रॉनी and OG gets that game for themselves. The apes, they rule, they shine with a chicken dinner. What an amazing win! What a way to close out the game. इसे कहते हैं एक्सपर्टीज और गेम सेंस। रियलाइज किया कि भाई फुल ऑन एम्ड बैटल हुआ तो कुछ भी हो सकता है। मोलोटॉव